आलिया, अगर तुम्हें ज्यादा एहसान की मौत ही अजीज है तो फिर इस बार तुम नहीं, मैं जाऊंगा एहसान अली को मारने। अबसार, जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान वापस आ जाओ। ज्यादा सवाल मत करो। तुम्हारे जानने के लिए इतना काफी है कि तुम्हारी माँ की जान खतरे में है। अगर हमें इस कैद से निकलना ही है किसी का कत्ल करके, तो इंसार गुल का क्यों नहीं? सर, गाड़ी की सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है जिसमें तीनों ने लिफ्ट ली थी। उठ उठ, गोली मार दूंगा तेरे सर में। अबे चल। उठा इसको। उठ, दिमाग में गोली मार दूंगा। उठ तेरी। उठ। फोन दे, फोन दे, फोन दे, फोन दे, फोन दे, फोन दे। अरे उठा इसको। कबीर, तुम कहाँ हो? तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मेरा दिल घबरा रहा है। तुम वापस आ जाओ प्लीज। वो तो वापस नहीं आएगा। मेरा मतलब है कि वो आखिरी सांसें ले रहा है। सिकंदर? तुम्हारा बाप चौधरी सिकंदर। कबीर कहाँ है? मैं पूछती हूँ, कबीर कहाँ है? कबीर की तुम्हें आखिरी सांसें ले रहा है बेचारा। नहीं, उसे कुछ नहीं हो सकता। सिकंदर, अगर उसे कुछ हुआ तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं, याद रखना। जान चिड़िया जैसी और जिगाड़ती शेर जैसी है। मतलब तेरी तो मैं दूं। मैं कह रही हूँ सिकंदर, अगर कबीर को कुछ हुआ। अरे तेरी मशूक बड़ी गर्म हो रही है। बच गई मुझसे। ठोक इसको। ना 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 चौधरी साहब, गोली ना चलाना। कोई है? कोई है? कोई है? इंसार गुल को फोन करो। सिकंदर ने कबीर को पकड़ लिया है, वो उसे मार देगा। फोन करो उसे। इस वक्त सरकार को परेशान नहीं कर सकते, सुबह बता देंगे। सुबह बता देंगे? उसे मार देंगे। मार देंगे तो हम क्या करें? खतरा तो था ही, अब मरता है तो मरे। मैं बचाऊंगी उसे, मैं बचाऊंगी। कबीर, उठो, उठो मुझे, छोड़ो, नहीं छोड़ो मुझे। सर, ये तो बता दें, इसे थाने लेके जाना है या रास्ते में छोड़ दें इसको? तू कभी तरक्की कर ही नहीं सकता फारूक। कोई बेवकूफ जो चेक कैश होने वाला हो उसको फाड़ा नहीं करते। अगली पार्टी के फोन का इंतजार है।
कॉल आएगी, फिर सोचेंगे कि अब क्या करना है। ज्यादती है कजन जी, बड़ी ज्यादती है। 2 दिन में 2 बार जानलेवा हमले, ज्यादती है। इतने झगड़े तो खानदानी जमीन के लिए नहीं हुए कि हम एक दूसरे की जान लेते। अब किया भी तो सिर्फ एक लड़की के लिए। ओह, तो इसका मतलब है तुम फिर से बच गए। बचना तो था, क्योंकि आए मौत के फरिश्ते से बात हो गई थी। मुझे बताया गया है कि अंसार गुल से पहले मुझे नहीं मरना। कसम है मुझे अपनी जान की, अंसार गुल। मासूमा को तुमसे छीनूंगा और तुम्हारी जान लेकर, याद रखना। स्वीट। ये है लैब की रिपोर्ट। वाकई वो शख्स सिकंदर अली चौधरी को जहर का इंजेक्शन लगाने आया। कम इन सर। मैं सिर्फ ये देखने आया हूं कि इस कमरे में खिचड़ी क्या पक रही है। सर हमने इन्हें बहुत रोका, लेकिन ये यहाँ जबरदस्ती चले आए। ठीक है, आप जाएं। सिकंदर साहब, आपको पता होना चाहिए आपकी कंडीशन। डॉक्टर साहब, मुझे पता है कि मेरी कंडीशन क्या है। मैं सिर्फ ये देखने आया था कि इस कमरे में हो क्या है। आप तशरीफ रखें। हाँ डॉक्टर साहब, मुझ पे जानलेवा हमला हुआ है और मुजरिम इस वक्त इंस्पेक्टर की कस्टडी में है। ये उसे बाहर ले जाके छोड़ देगा। अब उस पे FIR आप कटवाएंगे तो इस केस की पैरवी भी आप ही करेंगे। आप फिक्र ना करें चौधरी साहब, ये हरकत मेरे हॉस्पिटल में की गई है और इसकी FIR मैंने दर्ज करवा दी है और अब इस FIR को मैं खुद फॉलो करूंगा। फर्शनाज पुलिस ऑफिसर हूं चौधरी साहब, आप बेफिक्र रहें। मुजरिम को हर मुमकिन सजा दिला के रहेंगे। चलता हूं डॉक्टर साहब। उसको आपने इमरजेंसी में रखा हुआ। आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझा नहीं। वो कब गायब होगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और अगर वो गायब हो गया तो मैं आपके खिलाफ पर्चा कटवाऊंगा कि इस जुर्म में आप उसके साथ मिले हुए हैं। अपनी तरफ तवज्जो दिलाओ और कहो कि तुम मासूमा को जानते हो, और ये भी कि वो कहां है। तो सब
कबीर के मामले में मैं बिल्कुल बेबस। अलबत्ता एक काम हो सकता है, उसे अस्पताल से गायब करवाया जा सकता है। उसके लिए मैं आपकी यह मदद कर सकता हूं कि अपनी सिक्योरिटी कमजोर करें। हाँ, अलबत्ता अगर वो ट्रीटमेंट के बाद पुलिस स्टेशन आ गया तो फिर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। क्या करें, रिप्यूट का मसला है ना जो साहब। एडमिनिस्ट्रेटर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है और वो कभी पीछा छोड़ेगा नहीं। तो फिर एक काम करो, तुम कबीर का केस कमजोर बनाओ और उसे अदालत में पेश कर दो। उसके बाद उसे जेल भिजवा दो, फिर कोर्ट जाने और मेरा वकील। इतना तो मैं कर ही सकता हूं। गुड, ये तो हो गई गैर जरूरी बातें। अब जरूरी बात कर लें। जरूरी बात के लिए थोड़ा सा इंतजार बाकी है जज साहब। इस बात का तो मुझे पता चल गया कि वो है किसके पास, बस सिर्फ ये पता करना बाकी है कि वो है कहां पर। कौन है वो? शिराज नाम का कोई लड़का है, गाड़ी में उसने लिफ्ट दी थी उसे। इंफॉर्मेशन उसकी सारी मुझे मिल गई है, बस हाथ डालना बाकी है। हेलो, अच्छा ठीक है, मैं आता हूं। लो जज साहब, जरूरी काम के हो जाने पर मुबारकबाद कबूल कीजिए। क्या मतलब? मतलब ये कि वो लड़का हमारे हाथ लग गया। रियली? उसे मेरे हवाले कर दो। उसे आपके हवाले कर देने के बाद मेरा काम खत्म। डन। मेरा इनाम शाम तक तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। ठीक है जज साहब, मुझे अब इजाजत है। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं जान सकता हूँ कि मुझे किस जुर्म के लिए यहाँ पे रखा गया है? हाँ जी, आप जान सकते हैं, मगर उसके लिए अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जी जी, अभी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन करनी है। फारूक। जी सर। जाओ इसे स्पेशल टीम के हवाले करके आओ। एक्सक्यूज मी, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, दिस इज इलीगल। ये कौन लोग हैं? ये छोड़ो मुझे, ये नहीं कर, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये क्या कर रहे हैं? बहुत बेसब्रा लड़का है, अभी जाकर इसे सब पता चल जाएगा कि इसका कसूर क्या है। आप मुझे बता क्यों नहीं रहे? कबीर कहाँ है? वो किस हाल में है? वो जहां भी है महफूज है, आ रहा है वो यहाँ। प्लीज मुझे बता। अब शोर बंद करो और जाओ यहाँ से। नहीं, मुझे सिकंदर ने फोन किया था, उसने कहा कि वो उसको मार डालेंगे। मैं आपकी बात का कैसे यकीन कर लूं? सरकार, उस लड़के को पकड़ लें। मासूमा कहाँ है? कौन मासूमा?
मैं जमीन पर देखकर नहीं चलता, इसलिए अगर कोई चूंटी मेरे पांव के नीचे आके रौंदी जाए तो परवाह नहीं करता। तुम्हारी औकात मेरी नजर में मेरी चूंटी जितनी भी नहीं है। मेरी नजर सामने है और मासूमा को ढूंढ रही है, इसलिए अपनी तरफ तवज्जो दिलाओ और कहो कि तुम मासूमा को जानते हो और ये भी कि वो कहां है, वरना रौंद डालूंगा। मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर तुम लोग मुझे मार भी डालोगे तो तुम्हें उसका हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं वो तुम तक जरूर पहुंच जाएंगे। कोशिश करो कि मरने से पहले ये मासूमा का पता बता दे, वरना इतना मारो कि मर जाए। आपने अच्छा नहीं किया सरकार। जब आपने मुझ पर भरोसा न करके मुझे अपनी गुलामी से निकाला था ना, तब मुझे दुख हुआ था। और जब से आपने मुझे मरवाने की कोशिश की है, तब से एक ही बात मेरे जहन में है कि अगर मुझे जिंदा रहना है ना, तो आपको मरना होगा। अगर मुझे जरा सा भी शुबा हो जाता कि आप मुझ पर हमलावर हो सकते हैं, तो मैं ये मौका आपको कभी मिलने नहीं देता। अब मैं जान गया हूं कि आप मेरी जान के दुश्मन हैं। अब आप मेरी जान नहीं ले सकते, और आपको अपने गुलाम की साजिशों भरी खिदमत पर जरा सा भी भरोसा है ना, तो एक बात यकीन कर लें, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आज सुबह आप लोगों ने जहां से उसे उठाया था वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। आपका सब इंस्पेक्टर, इसके 4 एहलकार जो आपके ही मातहत हैं, आपके थाने की गाड़ी, उसकी नंबर प्लेट, सब वाज़ेह है उस टीवी फुटेज में। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें ये पता है कि मासूमा का है, तो खुदा के वास्ते अपना मुंह मत खोलना, मत बताना इन लोगों की कि मैं तुम्हारे पास है। जी जी जी, ठीक है सर, ठीक। सर, बाहर एक लड़का आया जो उस लड़के के बारे में पूछ रहा है जिसको हम गिरफ्तार करके लाए थे। उसे कैसे पता चला कि हमने उसे गिरफ्तार किया? सर, कुछ पता नहीं। बुलाओ उसे। चल भैया, साफ से कर दो। हाँ भाई, क्या बात है? जी, मैं शिराज का पता करने आया था। कौन शिराज? शिराज अहमद, जिसे आपने गिरफ्तार किया था। देखो भाई, शिराज अहमद नाम के किसी भी मुलजिम को हमने गिरफ्तार नहीं किया। जी? इंस्पेक्टर साहब, मैं तो आपसे यहाँ यही पता करने आया था कि आपने शरीक को किस इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है, लेकिन आप तो ये बात मानने से इनकार कर रहे हैं कि आपने उसे गिरफ्तार किया। अब मेरी बात सुनिए, मेरे पास सबूत है कि आपकी टीम ने आज शरीक को गिरफ्तार किया है सुबह। अब मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि शरीक को जल्द से जल्द रिहा कर दें। अब मैं अपने वो सबूत लेके अदालत में जाऊँगा और फिर अदालत ही शरीक को आपसे रिकवर करवाएगी। फारूक, रोको इसे।
क्या सबूत है तुम्हारे पास? आज सुबह आप लोगों ने जहां से उसे उठाया था वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। आपका ये सब इंस्पेक्टर, इसके 4 एहलकार जो आपके ही मातहत हैं, आपके थाने की गाड़ी, उसकी नंबर प्लेट, सब वाज़ेह है उस टीवी फुटेज में। अगर यकीन नहीं आता तो ये देख लीजिए, मेरे मोबाइल में वो टीवी फुटेज सेव है। छोड़ो उसे, छोड़ो उसे, मैं कहती हूँ छोड़ो उसे, छोड़ दो उसको, क्यों मार रहे हो? तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? हमें सरकार का हुक्म है, जब तक ये मासूमा का पता ना बताए इसे मारते रहो। देखो, तुम लोग मुझे एक मौका दो। अगर इसे पता है कि मासूमा का है तो मैं इसे उगलवा लूंगी। मैं सच कह रही हूँ, इसको मत मारो। अगर ये मां से नहीं बोला तो प्यार से क्या बकेगा? तुम लोग सिर्फ मारना जानते हो, प्यार की ताकत का तुम लोगों को नहीं पता। ठीक है, कोशिश करके देख लो। बैठो। देखो, शाम तक मुझे वक्त दो, तुम्हारा दोस्त तुम्हें मिल जाएगा। वो यहाँ पे ही है ना? नहीं, यहां नहीं है। तो जहां है मुझे वहां लेकर चले। मैंने कहा ना, शाम तक तुम्हारा दोस्त तुम्हें मिल जाएगा। मुझे भरोसा नहीं है शाम तक आप लोग कोई और गेम खेल। बस, बहुत कर ली तुमने बकवास। जब मैंने कह दिया तुम्हारा दोस्त तुम्हें मिल जाएगा तो फिर क्यों बहस किए जा रहे हो? और फिर तुम्हारे पास सबूत भी तो है हमारे खिलाफ कोर्ट जाने के लिए। फारूक, बिठाओ इसे, मैं अभी आता हूं। बैठो, मजबूरी बन गई अब उनकी। अब तुम तब तक यहां से नहीं जा सकते जब तक तुम्हारे दोस्त को तुम्हारे हवाले नहीं कर दिया जाता। ये लोग बहुत जालिम हैं। इन्हें बस इनका मकसद पूरा होता नजर आना चाहिए। उसके लिए चाहे किसी की जान ही क्यों ना ले ले या ईमान ही क्यों ले। ये वो लोग हैं जिनके दिल से आ हो चुके हैं। मुझे ये बताओ कि मासूमा सच में तुम्हारे पास है? तुम मुझे ये बताओ कि मासूमा से इनकी क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। हमस है इंसार गुल की, और चौधरी सिकंदर उसका कजन, उसकी भी। दोनों उसकी जवानी को नोचना चाहते हैं। जिद बन गई है मासूमा इन दोनों ही। एक दूसरे की जान लेना चाहते हैं। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें ये पता है कि मासूमा का है तो खुदा के वास्ते अपना मुंह मत खोलना, मत बताना इन लोगों की कि वो तुम्हारे पास है। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। अगर फिर भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मेरा नंबर याद कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें लिख के नहीं दे सकती। इंस्पेक्टर साहब, बात सुने मेरी। ये बताओ, लड़का किस कमरे में? लड़का उस सामने। इंस्पेक्टर साहब, बात तो सुन ले मेरी। इंस्पेक्टर साहब, सर मुझे अभी भी डाउट है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। शरी यहाँ नहीं है और मुझे भी जबरदस्ती यहाँ बिठा के रखा हुआ है। जी सर, मुझे बस ये कहना था कि अगर मेरा फोन आपको बंद मिले तो आप कोई भी लीगल कार्रवाई कर सकते हैं। कौन है फोन पे? बात करवाओ मेरी। मेरे बॉस हैं सर। ये सब इंस्पेक्टर साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं। हेलो,
नहीं सर, इस तरह की कोई बात नहीं है। एक गुमशुदगी की मामूली तफ्तीश के लिए बुलवाया था। छोड़ रहे हैं लड़के को, आप बेफिक्र हो जाएं। कहाँ है शहरी? ओए बहस मत करो, तुम्हें लड़का चाहिए ना, चल मेरे साथ। जाना कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब, कहाँ ले जा रहे हो इसे? वापस लेकर जा रहा हूं। ऐसे कैसे ले जाएंगे? पहले सरकार से बात तो कर ले। सरकार के चमचे सरकार से खुद बात कर लेना। मैं इसे वापस लेकर जा रहा हूं, समझे? पुलिस से जबान नहीं लड़ाते। पर छेड़ो, चलो भाई। सरकार, वो इंस्पेक्टर साहब आए, लड़के को ले गए। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जबरदस्ती ले गए। बाहर निकालो इसे। शरी, 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 क्या हुआ शरी? ये आपने क्या किया इसके साथ? वे चोंच बंद रख अपनी और मेरी बात ध्यान से सुन। शुक्र कर ये जिंदा बच गया है, इसे गनीमत समझ। वो भी इसलिए कि तेरे पास सबूत था कि हमने इसे उठाया है। तुम्हारे थाने के अंदर खड़ा होकर तुम्हें धमकी देने आया हूं। टांग के रख दूंगा तुम्हें तुम्हारी गर्दन के सहारे पर, और कोई माई का लाल मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। जो सब काम खराब ना होता तो 10 लाख रुपए दिए थे तुम्हें उस लड़के को मेरे हवाले करने के लिए। क्यों नहीं बताया उसे? क्यों खाई मार? क्यों नहीं बताया उसे शहरी? इसलिए नहीं बताया था कि तुम लोगों को यह एहसास हो सके कि हर इंसान सारकुल जैसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी जान दांव पर लगाकर तुम लोगों की हिफाजत करते हैं। ATV, सारे रंग हमारे।